हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आज आपके स्पिरिट गाइड्स ने दिया है, यमुना देवी गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन। जब ये कार्ड आया है तो आपकी सोल की प्योरिफिकेशन यहाँ पे हो रही है। ओके, आपकी, और अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो यहाँ पे आपकी सोल की, आपके काउंटर पार्ट की, दोनों की ही यहाँ पे प्योरिफिकेशन का फेस चल रहा है। एक असेंशन के प्रोसेस से आप इस वक्त गुजर रहे हैं। ओके, और साथ में आप जहाँ जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है और आप नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, यहाँ पे आपके भक्ति का जो प्रभाव है ना, वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो हील हो रहे हैं। ओके, आपको नहीं पता चल रहा है बट यहाँ पे आपके आसपास के ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें हीलिंग की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो हील हो रहे हैं आपसे। और और उसके साथ में मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपके आसपास जो मस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे जो भी व्यूअर्स स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और आप अपना इनर वर्क, अपनी भक्ति, अपना डिवोशन, अपना नाम जप कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके फैमिली में या आपके आसपास जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो यहाँ पे हील हो रही है। ओके, उनके भी उनके भी कुछ जो इश्यूज हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक सोल जो है वो असेंशन के प्रोसेस में है, अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे तो आपके आसपास जो भी मस्कुलाइन एनर्जी इस वक्त है, ये जेंडर वाइज नहीं, मस एनर्जी वाइज देखिएगा, है ना। मस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। और तो जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में है वो आपसे ट्रिगर भी हो सकते हैं आपके द्वारा, या आपसे उनको हीलिंग भी मिल रही है इस वक्त। ओके, मतलब इनडायरेक्टली आपकी सोल जो है ना वो उन्हें गाइड कर रही है किसी ना किसी तरीके से, आइदर कोई ट्रिगर दे करके या कोई उन्हें इशू आप बता करके उन्हें ट्रिगर करके, कुछ ना कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि यहाँ पे आप उन्हें हील कर रहे हैं, आप उनके इश्यूज सरफेस पर ला रहे हैं और वो जो सरफेस पर आ रहे हैं वो हील होने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इस कार्ड में ये मैसेज नहीं है बट फिर भी मुझे इंट्यूशन यही आया है, तो जो मैसेज है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और उसके साथ में यहाँ पे जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस, ठीक है। देखिए पहला मैसेज तो सेल्फ प्योरिफिकेशन, आप प्योरिफिकेशन की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। ओके, और यहाँ पे आप जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस जो मैसेज है वो मुझे ये फील करवा रहा है कि आप में डिवाइन की एनर्जीज, आप ऐसी एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं या बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हैं, या आप ऑलरेडी कर रहे होंगे लेकिन आपको हो सकता है इस वक्त फील नहीं हो रहा हो, है ना। 3D में नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं, ऐसा लगेगा कि कुछ भी तो हो नहीं रहा है, बट यहाँ पे इंटरनल लेवल पर, सोल लेवल पर डेफिनेटली आप यूनिवर्स की डिवाइन की एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं। और ये एनर्जीज ऐसी हैं जो आप, उससे क्या होगा ना कि आप ऐसी एनर्जीज में आ जाएंगे कि आप बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज में। ओके, आप अभी तक जो नहीं बैलेंस अपने आप को नहीं कर पा रहे थे, आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही थी या बहुत ट्रिगर आपको मिल रहे थे और आप ट्रिगर भी हो रहे थे, लेकिन अब आप ऐसी बैलेंस्ड एनर्जीज में आपको आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं कि आपका ट्रिगर होना कम हो जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो ट्रिगर्स आपको दिए जा रहे हैं उसके द्वारा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं और आप वो लेसन लर्न करना सीखेंगे। ओके, आप सीखेंगे कि आपको किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करना है, इस सिचुएशन को हैंडल करना है, और जो स्ट्रेंथ उसके लिए चाहिए वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दी जा रही है। ओके, और साथ में यहाँ पे आपका ना अटैचमेंट, आपका कनेक्शन गॉड के साथ बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि आप कंप्लीटली यूनाइटेड हैं अपने गॉड से, अपने ईस्ट से। आप जिनका भी नाम जप करते हैं उनसे इस वक्त आपका कनेक्शन डे बाय डे, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका कनेक्शन अपने ईस्ट के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एवरी टाइम
ये रीडिंग में यही मैसेज आ रहा है कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, अपने इष्ट के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा जी का कार्ड, गॉड ऑफ क्रिएशन। तो सबसे पहला ही मैसेज मुझे जो मिल रहा है वो यही है कि यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और उसके साथ में ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन जो जो व्यूअर्स यहाँ पे एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का फास्ट करते हैं, उनके लिए यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। और अगर आपने किसी इंटेंशन से किया था, किसी संकल्प को लेकर लेकर के आपने किया था, तो वो संकल्प यहाँ पे पूरा होता मुझे फील हो रहा है। ओके, आपने जिस भी इंटेंशन से किया था वो इंटेंशन यहाँ पे आपकी वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो व्यूअर्स एकादशी नहीं कर रहे हैं, आप सनातन धर्म से हैं, तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस है कि आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप जिस भी इंटेंशन से करना चाहते हैं, आप इस वक्त लाइफ के जिस भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उस स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए, देखिए मैंने अभी 222 देखा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एकादशी के व्रत करने का गाइडेंस है। आज यहाँ पे आप जब यहाँ पे करते हैं, आप अगर यहाँ पे आपका मनी ब्लॉकेज था, फाइनेंशियल कोई इश्यूज चल रहे थे, तो आप इस ब्लॉकेज को हील करने के इंटेंशन से भी आप एकादशी का फास्ट कर सकते हैं। आप श्री हरि विष्णु जी से, आप भगवान से, ईश्वर से, आप अपने इष्ट से ये प्रार्थना कीजिए कि आप इस इंटेंशन से इतने एकादशी का व्रत करेंगे, एटलीस्ट 11 तो आप करिए ही करिए। ओके, उस आप जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जो मनी ब्लॉकेज था, या जहाँ पर जो भी ब्लॉकेज था, जो भी ब्लॉकेज आप रिलीज़ करना चाहते हैं, वो आप इंटेंशन सेट करके आप करिए। ओके, ये गाइडेंस है आपके लिए। और जो व्यूअर्स कर रहे हैं उनके सभी ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जिस भी इंटेंशन से कर रहे थे, वो इंटेंशन यहाँ पे आपका फुलफिल हो रहा है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। और जब श्री हरि विष्णु जी की कृपा है, तो साथ में बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। ओके, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ सभी चीज़ें आ रही हैं। साथ में आप शांति, जो एक मन स्थिति होती है ना, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है, उस विचलित स्थिति से आप बाहर निकलने वाले हैं। और मैंने अभी देखी 3, 4, 5 इंक्रीजिंग नंबर देखा है, तो डेफिनेटली आपकी जो इस वक्त मेंटल सिचुएशन जो चल रही थी, जिस भी वजह से, उस सिचुएशन से यहाँ पे आप बाहर निकल रहे हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे आपकी भक्ति बढ़ रही है, आपकी भक्ति की प्रशंसा यहाँ पे सभी जगह होगी। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपकी भक्ति की ही नहीं, यहाँ पे आपके आपकी डिवोशन की, आपकी निष्ठा की यहाँ पे प्रशंसा हो रही है। और साथ में आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। आप जो भी नया क्रिएट करना चाहते हैं, या आप करने का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ओके, और उसके बाद ब्लेसिंग्स देखते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी का। तो इंस्टिल्स क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पर आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाएंगे। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी वर्थ पर डाउट नहीं करना है। आप अगर कोई भी नया काम करना शुरू करते हैं, तो उसमें आपको कभी कभी क्या होता है ना, कि आपको डाउट होने लगता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ये काम होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, है ना। ऐसे सारे बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आने लगते हैं। तो आपको डाउट वाली एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि डाउट वाली एनर्जी जो होती है ना, वो ब्लॉकेज का काम करती है। जैसे ही आप डाउट वाली एनर्जी यूनिवर्स को सेंड करते हैं, तो यूनिवर्स भी फिर आपकी लाइफ में भी जो है वो डाउट ही उसमें मैनिफेस्ट होने लगता है। ओके, और देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। डेफिनेटली इस कार्ड की तो यही मैसेज है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। जो हैप्पीनेस जिसके लिए आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो हैप्पीनेस यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। और यहाँ पे अगेन आज मंदिर में शंखनाद हो रहा है, आरती हो रही है। तो ये यूनिवर्स का, आपके स्पिरिट गाइड्स का, स्वयं ब्रह्मा जी का यहाँ पे आपको आशीर्वाद है, और बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। अभी 555 देखा है, तो डेफिनेटली आप जो भी काम करना चाहते हैं, जहाँ पे भी जो भी स्टक थे, जो ब्लॉकेजेस थे, वो यहाँ पे हील हो रहे हैं। ओके, अब ये ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से रिलीज़ हो रहे हैं।
और यहाँ पे आपके कार्मिक भी रिलीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स थे आपके जो काफ़ी लंबे समय से आपके रिपीट हो रहे थे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो ये कार्मिक पैटर्न्स जो थे वो यहाँ पे सबसे बड़े ब्लॉकेज का काम कर रहे थे। ओके, यहाँ पे तो वो कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पे आपके रिलीज़ हो रहे हैं और साथ में यहाँ पे कुछ क्रिएट आप करेंगे। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आप अपनी लाइफ में यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी मटेरियल वर्ल्ड में भी आपकी ग्रोथ लेकर आएगा। ओके, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। वाओ, देखिए कल की, उसके बाद ये कल की जी का कार्ड आना, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आप जिस फियर एनर्जी में रह रहे थे ना, वो फियर एनर्जी अब आपको सर्व नहीं करने वाली है। ठीक है, आप बहुत डर डर के रह लिए हैं कहीं पर। ये किसी व्यूअर के लिए हो, सभी के लिए नहीं हो सकता है, या जिनसे भी रेजोनेट होता है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अब डर की एनर्जी में नहीं रहना है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डर था, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, ठीक है, या सोसाइटी का डर, या किसी भी तरीके का जो फियर था, उससे आपको बाहर निकलना है। उस एनर्जी से यहाँ पे आपको बाहर निकलना है और अपने लिए आपको वॉरियर की एनर्जी में आना है। ये किसी और के लिए नहीं, यहाँ पे आपको खुद के लिए आना है, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आना है यहाँ पे। ओके, आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने स्वाभिमान को कभी भी साइड में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना तो ही डिसरेस्पेक्ट करते ही हैं, लेकिन आप जिस ईश्वर ने आपको बनाया है उसकी भी आप डिसरेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना है। अब अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है, कोई ऐसे कार्मिक लोग हैं, ऐसी सोल्स हैं जो यहाँ पे आपको अगेन एंड अगेन डिसरेस्पेक्ट करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डिफेम करते हैं, या जिस भी तरीके से आपको लो फील कराते हैं, आपको अनवर्दी फील कराते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप किसी भी काम के नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको फील कराते हैं, तो उन लोगों से आपको यहाँ पे सामना करने के लिए कहा जा रहा है, उनके लिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, और एक शक्ति की एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है। ओके, और आप आएंगे यहाँ पे, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसके लिए आपको भी यहाँ पे मेंटली आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको भी यहाँ पे ये आपको सोचना होगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे एक्शन लेना ही होगा। ओके, और देखिए यहाँ पे मैसेज भी ये, स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। आपकी लाइफ की जिस भी एरिया में आपको स्ट्रेंथ की नीड थी, ठीक है, आप एक डार्कनेस वाली जो एनर्जी में अभी तक थे, यहाँ पे हो सकता है आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं यहाँ पे, और आप डार्क नाइट ऑफ द सोल जो फेज़ है जर्नी का, उससे आप इस वक्त गुजर रहे हों। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ये फेज़ जो आपको दिया है ना, वो आपको यहाँ पे अपने ऊपर वर्क करने के लिए दिया है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक एक कोने में बैठ कर के आप रोते ही रहेंगे और अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ आप वीडियोस देखते ही रहेंगे और उसमें ही आप अपने पर्सन की एनर्जीज चेक करते रहेंगे, और बस इसी चीज़ में आप अपना फोकस करेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे। या जो भी व्यूअर ऐसे हैं जो जो बाहर अपने पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करने में बिज़ी रहते हैं ना, क्या होता है ना, जब इनिशियल फेज़ में होते हैं हम, जब सडनली सेपरेशन फेज़ आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, तो वही फेज़ यहाँ पे हो सकता है कुछ व्यूअर्स का चल रहा हो। तो यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये फेज़ हमेशा के लिए नहीं आया है, ये फेज़ जो है एक शॉर्ट टाइम के लिए आया है, और ये फेज़ भी ख़त्म होगा। ठीक है, जब अच्छा नहीं रहा तो ये बुरा फेज़ भी ख़त्म होगा ही होगा। लेकिन ये जब जितना फेज़, ये जो टाइम आपको दिया है, उस वक्त आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इश्यूज़ को हील कीजिए, चक्रास पर वर्क कीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है उन आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, क्योंकि डार्क एनर्जीज़ आपको यहाँ पे फिर से डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, आपको किसी न किसी तरीके से नेगेटिव फील करा के, आपको अनवर्दी फील करा के, या कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में डाल करके
आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, ओके, या आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में डाल दिया जाएगा। देखिए मैंने अभी 11-11 देखा है, तो आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आप सनातन धर्म से हैं तो आप बजरंग बाण, दुर्गा कवच, काली कवच, नरसिम्हा कवच, ये आप कोई भी कर सकते हैं इनमें से। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, आप जिस भी रिलीजन के हैं वहाँ पर कोई ना कोई चैंट, कोई प्रेयर ज़रूर होगी प्रोटेक्शन के लिए, तो वो आप ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हालांकि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें लास्ट मैसेज भी यही है, देखिए, एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द एज ऑफ काली। तो यहाँ पे आपको सभी तरह की नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ईश्वर ने हमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको पहले खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, खुद एक्शन लेना होगा, खुद अपना कर्म करना होगा, ठीक है। जब हम खुद अपने ऊपर अपने लिए काम करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तभी यहाँ पे ईश्वर हमारे लिए भी स्टैंड लेते हैं, ओके। ये बात आप, आई होप आप समझेंगे इस बात को और प्रोटेक्शन ज़रूर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है महादेव, वाओ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया है महादेव शिवा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके जीवन में जो भी यहाँ पे आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगी या किसी भी तरीके का इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ओके। यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जीज, कोई नेगेटिव लोग, ऐसे कोई भी सोल जो आपको यहाँ पे परेशान करे, आपको यहाँ पे आपकी भक्ति में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस में आपको किसी भी तरीके से लो करने की कोशिश करे, वो ऐसी एनर्जीज अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। आप खुद ही ऐसी डिस्ट्रॉयर वाली एनर्जी में, एक वॉरियर वाली एनर्जी में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर आ रहे हैं, और आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप किसी भी, अगेन यही मैसेज है कि आप बाहर के किसी भी ट्रिगर से कोई इम्पैक्ट आपको नहीं होगा, ओके। और साथ में यहाँ पे आपके, यहाँ पे देखिए यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिविटी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी ना, तो वो इसी वजह से करेगी क्योंकि यहाँ पे आप अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने यूनियन के पाथ में एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। और यहाँ पे डेफिनेटली जब आप स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो नेगेटिविटी तो चुप बैठ नहीं सकती है, ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि नेगेटिविटी किसी न किसी तरीके से यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करती ही आई है, लेकिन अभी तक आप आगे बढ़ ही रहे हैं ना। अभी तक आपने हर लेवल को क्रॉस किया ही है, तो आप इस लेवल को भी क्रॉस करेंगे और अपने यूनियन तक ज़रूर पहुँचेंगे, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको भी अपना काम करना होगा, अपना प्रोटेक्शन लीजिए, ओके। और साथ में यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आ सकते हैं। ये आपकी विश फुलफिलमेंट, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी रीज़न से आप इस रीडिंग तक आए हैं, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनसे आपका अलग होना, जिनसे आपका डिटैच होना ज़रूरी है, ओके। ये आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं जिनसे आप काफ़ी लंबे समय से बहुत ज़्यादा अटैच थे, तो ये पैटर्न्स अब आपके रिलीज़ हो रहे हैं। और मैंने भी 444 देखा है, तो यस, आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स थे, और आपके काउंट, अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो यहाँ पे आपके, या अगर जो भी व्यूअर यहाँ पे अपने कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके दोनों के ही यहाँ पे कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, ओके। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी आ सकते हैं। आपकी एनर्जीज़ में आपको थोड़ा चेंज फील हो सकता है, जो आपको अनयूजुअल फील होगा, ओके। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपकी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, इस जर्नी का एक पार्ट है यूनियन तक, ओके। और अब मैं यूनियन की बात कर रही हूँ, तो आप जिन भी व्यूअर्स आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं यूनियन से, तो आप उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि अगर यूनियन का मैसेज किसी के लिए है तो उस तक पहुँचाना ज़रूरी है। और जिनके लिए जितना मैसेज है, जितनी गाइडेंस है, वो आप ज़रूर लीजिएगा और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। ये थी आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही प्यारी, बहुत अमेजिंग रीडिंग, बहुत ही प्यारी गाइडेंस के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतने प्यारी
एनर्जीज़, आप जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं इतने पॉजिटिव कमेंट्स करके, आप इनडायरेक्टली मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई कर रहे हैं। ओके, ये आप मेरे सोल पर्पस में आप मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। उसके लिए आपका जितना जितना थैंक यू बोला जाए, जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, मेरी ऐसी ही प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे। अपना ध्यान ज़रूर रखिए।